हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हैं तो वहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे सीपी नेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी स्टूडेंट सीपी नेट में 7 जनवरी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे ही चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसके थ्रू आप पूरा वीडियोस पढ़ाई करके सिलेक्शन आप लोग आसानी से ले सकते हैं। एक आपका प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इस टॉपिक से सीपी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग देख लीजिए कि ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले ऐसे आप एक पेज ले लीजिए और उस पर एक ऐसे कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये लिख लीजिए XTENSIV एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक तरफ लिख लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी INTENSIV इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हिंदी क्या होता है? एक्सटेंसिव मीन्स होता है विस्तारात्मक गुणधर्म, ऐसे लिख सकते हैं। एक्सटेंसिव मीन्स होता है विस्तारात्मक गुणधर्म। तो गुणधर्म इधर लिख लेते हैं, गुणधर्म ये हो गया। तो विस्तारात्मक गुणधर्म कहते हैं, और इंटेंसिव को क्या कहते हैं? अविस्तारात्मक गुणधर्म। तो ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में पहले आप एक तरफ एक्सटेंसिव लिख लीजिए, फिर यहाँ पे लिख लीजिए नीचे कि ये क्या होती है? मास डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? MAS मास पे डिपेंडेंट करती है, मतलब भार पे डिपेंडेंट करती है। ये देख लीजिए, दी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब ये मास पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया। प्रेजेंट इन सिस्टम हायर इज द मास हायर विल बी प्रॉपर्टी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या आपको महत्वपूर्ण है, ये एक चीज़ लिख लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मास पे डिपेंड करती है। और इसके इम्पॉर्टेंट क्या आपको लोग को रटने एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। यही दिया था, वॉल्यूम दिया था और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा था और वॉल्यूम दिया था, जो कि ऑप्शन में सही था। और सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले उसमें दिया था ऑप्शन में तीन जो दिया था ऑप्शन, उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिया था और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा था, जो ऑप्शन में वॉल्यूम दिया था। तो वॉल्यूम पे टिक करना था। तो आप लोग जो करिए पूरा क्या करिए, आप लोग पूरा ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ये लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, और फिर मास लिख लीजिए, वॉल्यूम लिख लीजिए, इंटरनल एनर्जी लिख लीजिए, एंट्रोपी, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और फिर उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मास पे डिपेंड नहीं करती। अब आप लोग इधर इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स ये उसका अविस्तारात्मक गुणधर्म जो होता है वो मास पे MASS मास इंडिपेंडेंट होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं होती है। INDEPENDENT मास इंडिपेंडेंट होती है। तो ये लिख लीजिए कि भार पे डिपेंड नहीं होती है। ये देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हिच इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती। ऑल फिजिकल कंटेंट इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो हम तो ऐसे याद किए थे, STD PBR याद किए थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ट्रिक से याद कर लिए थे, STD। हम लोग STD करते नहीं, STD PBR याद कर लीजिए ऐसे, मतलब STD। ये देख लीजिए, STD हम लोग करते हैं, STD कॉल करते हैं PBR को। PBR एक मैन कर लीजिए आदमी को, और STD कर दीजिए। S से क्या होगा? S से ये देख लीजिए, S से सरफेस टेंशन हो जाएगा। सरफेस टेंशन S से सरफेस टेंशन और स्पेसिफिक हीट 2 होगा। स्पेसिफिक हीट ये देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट लिख लीजिए S पे। यहाँ पे S स्क्वायर कर सकते हैं, या ऐसे ही सरफेस टेंशन स्पेसिफिक हीट, और T से क्या हो जाएगा?
टेम्परेचर देख लीजिए यहाँ पे, डी से क्या हो जाएगा डेंसिटी देख लीजिए यहाँ पे है, पी से क्या हो जाएगा प्रेशर देख लीजिए यहाँ है, बी से क्या हो जाएगा, बी से आप यहाँ पे तो वॉल्यूम है किसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम भूलना नहीं है कि वॉल्यूम किसमें है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्स मीन्स बाहर होता है तो बाहर वॉल्यूम होता है, ऐसे याद करिए कि एक्सटेंसिव में क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, और इंटेंसिव पे बी का मतलब होता है विस्कोसिटी आएगा, और आर का मतलब क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। फिर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, जितना गर्म करने वाली चीज़ है मेल्टिंग और ठंड करने वाली, मेल्टिंग बॉइलिंग वेपर प्रेशर, ये किस में आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो आपको ये एग्जाम्पल याद कर लेने हैं एकदम क्लियर। एसटीडी पीवीआर इंटेंसिव ऐसे लिख लीजिएगा। एसटीडी कॉल करते हैं किसको करते हैं, किसको करेंगे पीवीआर को करेंगे, पीवीआर पीवीआर, तो पीवीआर को हम एसटीडी कॉल करते हैं। फिर उसके बाद इसी में मेल्टिंग पॉइंट जोड़ लीजिए और वेपर प्रेशर, बस आपका सब इसमें आ जाएगा। तो ये क्या होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होती है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो किस पे मास पे डिपेंड नहीं होती है, भार पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया था तो फिर वीडियो हम सोचे बना दें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट। और आप ही लोग के लिए ये सभी वीडियो बनाई जा रही हूँ मेरे चैनल पे। काफ़ी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसके थ्रू आप नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग सीपी नेट के में क्वालिफाई करके काउंसलिंग के थ्रू आप ले सकते हैं एक सीट। तो मेरे चैनल पे अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएँ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहली बार आप चैनल पे वॉच कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू मेरे चैनल पे वॉच कर रहे हैं, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।